हम लोग जितना फ़ोन जो कैशलेस पेमेंट करते हैं, एक महीने में अमेरिका के पूरे साल का पेमेंट का 3 गुना है। इतना ज़्यादा हम डिजिटल हो चुके हैं। अगर हम डिजिटल डाउनलोड देखें, जो खासकर जो मेरे युवा भाई बहन हैं, उनकी तो पूरी ज़िंदगी जो है शुरू होती है डाउनलोड से। अब जितना हम लोग डेटा कंज्यूम करते हैं, हम नंबर 1 दुनिया में, और सबसे चीपेस्ट डेटा भारत में। तो ये परिवर्तन जो आया है, ये हमारे रोज़ के जीवन की सुविधा है, पर ये भी है कि गवर्नेंस, सुशासन, गुड गवर्नेंस कितना इम्प्रूव हुआ है। एक बार एक अरब प्रेसिडेंट ने मेरे से पूछा, और उन्होंने भी वही शब्द प्रयोग किया। उन्होंने कहा, मुझे हमारे यहाँ भी बहुत लीकेज होता है, तो आप कैसे टैकल करते हो? तो मैंने उनको समझाया कि हमारे यहाँ एक तो डिजिटल गवर्नेंस है, वो टेक्नोलॉजी तो हम आपको दे सकते हैं। हमारे यहाँ मोदी जी भी हैं, वो हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि जो प्रधानमंत्री ने खुद जो है उनका विज़न, उनका भरोसा, उनकी कमिटमेंट जो है, उसके कारण अभी जो पूरे आप सबको ये महसूस होगा कि अभी जो है सरकार का रोज़ का काम जो है, सरकार की डिलीवरी जो है, उसमें कितना परिवर्तन आया है। अब जब मैं परिवर्तन की बात करूं, तो आप सब ये भी जानते हैं कि इस पिछले 100 साल में सबके जीवन में सबसे बड़ी दुर्घटना जो हुई वो कोविड का था। इसको वंस इन अ सेंचुरी कहते हैं। पिछले बार जब हुआ ये स्पेनिश फ्लू था, ये 1915 में हुआ, तो 105 साल के बाद एक बार और ऐसे पूरे दुनिया में ये महामारी फैली। अब उस समय आप सब जानते हैं लॉकडाउन था, आना जाना बहुत मुश्किल था। तब भी बीच बीच में अगर कोई किसी को जाने का मौका मिलता था, क्योंकि काम भी कभी कभी आवश्यक था, मैं उस समय भी बाहर जाता था, उसके बाद भी जाता था। अब जब मैंने दुनिया में देखा कि बाकी दुनिया जो है कोविड के साथ कैसे डील कर रही है, इसमें आप सब लोगों को गर्व रखना चाहिए कि हम लोग जो है शुरू में जब दुनिया की बड़े मीटिंग होती थी, लोग कहते थे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है इंडिया में होगा क्योंकि हमारी आबादी सबसे ज़्यादा है, हमारी हेल्थ फैसिलिटी बहुत कम है। कोरे साहब के हॉस्पिटल यहाँ तो है, हर जगह तो नहीं है। तो दुनिया सचमुच चिंतित थी। पर आप देखिए कि 2 साल में क्या हुआ। शुरू में हम 5 मिनिस्टर थे। हम 5 मिनिस्टर को मोदी जी ने जिम्मेदारी दी कि आप रोज़ मिलिए। हेल्थ मिनिस्टर हमारे ग्रुप लीडर थे। आप रोज़ मिलिए, कोविड की समीक्षा, हमारी तैयारी की समीक्षा लीजिए और देखिए कि हमें क्या करना चाहिए। और सचमुच उस टाइम, मैं मार्च-अप्रैल 2020 की बात कर रहा हूँ, अगर आप देखेंगे, याद करिए, उस टाइम मास्क मिलना मुश्किल था, वेंटिलेटर का तो कहीं प्रोडक्शन ही नहीं था, किसी ने पीपी का नाम ही नहीं सुना था, कोविड सेंटर तो भूल ही जाइए, और वैक्सीन तो वो एक सपना था। और 18 महीने के अंदर हम लोग जो हैं अपना भी देख पाए और 100 देशों को हम वैक्सीन भी दे पाए। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अभी अगर भारत और हमारे नागरिक, भारत की टैलेंट की अगर दुनिया में छवि बनी है, तो पहले भी था कि हम बड़े टेक लोग हैं, इंडियंस आर गुड टेकीज, पर अभी है इंडियंस आर गुड डिजिटल। इंडिया इज़ अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया कैन डिलीवर। तो पूरे दुनिया में अभी जो है एक हमारा इमेज कोविड के बाद किसी और लेवल पे गया। अब
इसका ये भी कारण है कि बहुत सारे देश थे जहाँ वैक्सीन था, पर उनके यहाँ वैक्सीनेशन की सिस्टम नहीं थी। उनको पता नहीं था कि किसका टर्न आएगा, कैसे वैक्सीनेट करेंगे। तो जो आप लोग नॉर्मल समझते हैं ना, कोविन, सबके फ़ोन में कोविन का सर्टिफिकेट तो आया था, मैसेज भी आया था। ये आपको जानना चाहिए, हम बड़े यूनिक लोग हैं। दूसरे देशों में ये नहीं था कोविड। दूसरे देशों में वैक्सीन पड़ा था, वैक्सीनेशन कभी होता था, कभी नहीं होता था। जब सर्टिफिकेट लेना था, मैंने किसी को बताया, मेरा लड़का जो है उस समय अमेरिका में पढ़ रहा था, तो हम दोनों गए एक जगह, तो उन्होंने पूछा हमसे कि कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाइए। मेरे लड़के ने अपने वॉलेट से, बटुए से पेपर निकाला, मैंने अपना फ़ोन सामने किया। तो ये है फ़र्क कि हम जो हैं, अभी जो हमारे बारे में कहा जाता था कि इंडिया इज़ वन डे, इंडिया विल प्रोग्रेस, इंडिया हैज़ पोटेंशियल, एक दिन आएगा, कोशिश करेंगे। आपको जानना चाहिए वो दिन आ गया है। और ये पिछले दशक की जो उपलब्धियां जो है, ये फाउंडेशन जो है, जिस पे हम अब अमृतकाल में इसको आगे ले जाएंगे, ये जो है हमारे खुद सामने हम रोज़ अपने जीवन में इसके उदाहरण देख सकते हैं। अब जब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट, प्रगति उन्नति की बात करते हैं, तो इसका कुछ तो माने मेट्रिक होता है कि हम कैसे बढ़ रहे हैं, कुछ तो एग्जाम्पल होगा, क्या कर रहे हैं। आपको कैसे पता कि क्या कौन सा देश आगे बढ़ गया? तो एक इसका है कि एजुकेशन, और हम बिल्कुल ठीक जगह में हैं इसके बारे में बात करने की। पिछले 10 साल में मोदी जी के कार्यकाल में रोज भारत में 2 नए कॉलेजेस खुले, हर हफ्ते एक नया यूनिवर्सिटी खुला। और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें, हर साल 8 नए एयरपोर्ट खुले, हर 2 साल 3 नए मेट्रो बनते, हर दिन 30 किलोमीटर का हाईवे बनता है, 30 किलोमीटर। जब ये नंबर आप किसी को देंगे बाहर, पहले तो मुझे पता नहीं कि वो यकीन करते हैं या नहीं, पर चेक करने के बाद वो सचमुच हैरान होते कि इंडिया इस लेवल पे आ गया है। और आज यहाँ इस एक किस्म से जो चिकोड़ी, मैं 45 साल आया, मुझे भी आश्चर्य है कि आपने इसको 45 साल में कितना बदल दिया है। और इसका जो है कारण, इसका कारण एजुकेशन, इसका कारण स्किल है, इसका कारण टैलेंट है, इसका कारण है कोरेजी जैसे लोग जिन्होंने एक किस्म से इसको मिशन जैसे लिया। तो आपको और आपके सब साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे देश में जितने ज़्यादा मैं कहूँगा कम्युनिटी ड्रिवन एजुकेशन इनिशिएटिव हों, सरकार तो अपना काम करेगी और करना भी चाहिए, और हमें सरकार से अपेक्षा भी रखनी चाहिए। पर अभी जो है सरकार के बाहर, सोसाइटी में, प्राइवेट, पब्लिक, सब चीज़ करना चाहिए। और इसकी अभी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत है कि आप सब लोगों आईटी से तो परिचय है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हम एक अगले लेवल पे जा रहे हैं। आगे की दुनिया जो है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया होगी, ये चिप्स की दुनिया होगी, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की होगी, ये आपका हेल्थ प्रोसीजर्स जो है, ये रोबोटिक्स का उपयोग होगा। तो आप जो मैंने देखा आते वक्त कि यहाँ बगल में विंड फार्म लगे हुए हैं, कि आपका विंड जनरेशन हो रहा है, सोलार हो रहा है, तो पैनल कौन बनाएगा, विंड के ब्लेड्स कौन बनाएगा? ये एक नई इंडस्ट्री हमारे सामने उभर के आ रही। और ये मैं आपको कह सकता हूँ कि
जो नंबर 1 बनेगा दुनिया में, और हम में बिल्कुल वो क्षमता है। ये मोदी जी का सपना है। अभी तो वो कहते हैं नंबर 3 तक मैं ले जाऊंगा, आगे का उन्होंने कहा नहीं है, पर मुझे पता है कि वो हमको नंबर 1 तक ले जाएंगे। और हमें अगर नंबर 1 बनना है तो ये जो कहते हैं इंडस्ट्रीज ऑफ द फ्यूचर, इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा हमारी जो सबसे बड़ी रिसोर्स जो है वो आप ही लोग हैं। ह्यूमन रिसोर्स इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट रिसोर्स, इज़ मोस्ट वैल्यूबल रिसोर्स, बट ह्यूमन रिसोर्स को तैयार कर रहे हैं। और इसके लिए आज अगर आप जो सरकार कर रही है, जो प्राइवेट कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे आज हम बल जो दे रहे हैं हेल्थ पे दे रहे हैं, पोषण पे दे रहे हैं, जो आयुष्मान भारत प्रोग्राम पे दे रहे हैं, हम एजुकेशन पे दे रहे हैं कि स्कूल हर जगह नज़दीक हो, स्कूल रिटेंशन पे दे रहे हैं, स्किल्स पे दे रहे हैं, स्टार्टअप पे दे रहे हैं। ये एक नई दुनिया है। इस दुनिया में हम पहले कदम रख चुके हैं।